Talking to the Paras case, yes, he is a kind of a shitty person जिसने अपने काम के और अपने मतलब के लिए कुछ भी बोल दिया यूट्यूब पे जाके। मैं भी एक्चुअली बिहार से हूँ एंड आई एम ऑल्सो स्टेइंग इन नॉर्थ ईस्ट मेघालय शिलोंग। मैं बचपन से यहीं पे रहा हूँ, यहीं पे पला बड़ा हूँ। खान सर के केस में हुआ था, सब लोग ऐसे ही पोस्ट कर दे रहे थे कुछ भी। So that happened in India, and we are not ashamed of India, but we are sad that these things are happening in India. That's my doggy. Hey guys, welcome back to my channel and you're watching The Silent Observer. तो इट्स बिन लॉन्ग कि मैं अभी अपने कोई भी नए व्लॉग के साथ वापस नहीं आ पा रहा हूँ यूट्यूब में। बहुत टाइम हो गया है, लगभग 14 to 15 डेज़ हो गया है। वीडियो में डिले हो रहा है। पहले मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे एंड अब टोटल लॉकडाउन है, तो इतने दिन से हम लोग घर पे ही बैठे हैं एंड बैठना भी चाहिए फ़िलहाल। तो जब तक लॉकडाउन है तब तक हम लोग घर पे, तो कोई वीडियो नहीं आ पा रहा है। सॉरी गाइस इसके लिए। मैं सोच रहा था इतना दिन से कि मैं क्या करूं, बट इतने दिन से मैं और मेरे फ़ोन ही एक साथ हैं। सो थैंक्स टू माय फ़ोन कि इतने दिन घर पे आसानी से कट रहे हैं। फ़ोन है, लैपटॉप है। ये इंस्टाग्राम में रेगुलरली आजकल वीडियो हम लोग देख रहे हैं, तो मैंने देखा कि जो चल रहा है पारस के अगेंस्ट, या फिर खान सर का वीडियो जो कंक्लूजन में उनके नाम के अगेंस्ट जो चल रहा है, या फिर जो नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड एक लड़की का रेप का वीडियो आया था उसको लेके जो कॉन्सिक्वेंसेस चल रहा है। मतलब इस पेंडेमिक में भी इंडिया बहुत बुरी कंडीशन में अभी चल रहा है एंड स्टिल देयर आर पीपल हु आर जस्ट एडिंग घी टू द फायर, एंड ऐसा नहीं करना चाहिए उन सभी को। Talking to the Paras case, yes, he is a kind of a shitty person जिसने अपने काम के और अपने मतलब के लिए कुछ भी बोल दिया यूट्यूब पे जाके। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ़ यू कि आप लोग ऐसे वीडियोस को बढ़ावा ना दें। मैं भी एक्चुअली बिहार से हूँ एंड आई एम ऑल्सो स्टेइंग इन नॉर्थ ईस्ट मेघालय शिलोंग। मैं बचपन से यहीं पे रहा हूँ, यहीं पे पला बड़ा हूँ। मेरी भी यहाँ के ट्राइबल फ्रेंड्स हैं एंड दे आर वेरी काइंड, दे आर वेरी लाइक फ्रेंडली। हम लोगों ने कभी भी कलर, फेस, रिलीजन, कास्ट को लेके कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है। हमेशा से हम लोग मेघालय ऐसे स्टेट में रहते कि हर एक फेस्टिवल, चाहे दुर्गा पूजा हो, क्रिसमस हो, ईद हो, मोर, सब लोग हम लोग मिल के सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ का जश्न बहुत मज़ा का रहता है, बहुत पॉजिटिव वाइब रहता है। बट पता नहीं क्यों आदमी लोग ये बात को नहीं समझ पा रहे कि हम लोग इंडिया में हैं एंड वी शुड स्टे यूनाइटेड रेदर देन क्रिएटिंग डिफरेंस, डिवाइडिंग पीपल, डिस्क्रिमिनेटिंग। रेसिज्म नहीं फैलाना चाहिए किसी को भी ऐसे फालतू में। सिर्फ दाढ़ी, बियर्ड एंड वो इंडियन लुक होने से सिर्फ इंडियन नहीं होते। इंडियंस आर इंडियन, मतलब ये हर एक बंदे को हक है अपने आप को इंडियन कहने का, अपने आप को लाइक फील करने का कि ये हाँ मैं इंडिया से हूँ एंड वी आर वेरी मच प्राउड ऑफ इट, चाहे वो कहीं से भी हो। एंड पता नहीं सब लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट कोने में, अरे नहीं यार, इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया। वाई यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस? देयर आर सम पीपल, नॉट एवरी वन इज़ दैट, देयर आर लिटरली सम पीपल, सब ऐसे नहीं हैं। एंड जो लोग ऐसे कर रहे हैं उनको खिलाफ़ ये होना ही चाहिए। एंड क्योंकि अगली बार अगर कोई ऐसे बोले ना, तो उनको सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। लिटरली समझ के बोलो, बोलने का। एंड यू हैव सो मैनी फॉलोअर्स, सो कितने आदमी क्या इन्फ्लुएंस हो जाएंगे उनसे, किसको पता है। सो यस, नॉर्थ ईस्ट इज़ वेरी गुड एंड वेरी मच ऑसम प्लेस, एंड नॉट ओनली नॉर्थ ईस्ट, साउथ, मतलब वाई वी आर क्रिएटिंग दिस डिफरेंसेस। इंडिया इज़ एन ऑसम प्लेस, वी कैन गो एवरीवेयर। मैं पंजाब में भी रहा हूँ and I have also seen some people, I will not take the names of them, but I have also seen some people creating discrimination, telling them chinky, Chinese, hakka noodle, momo, hintin. I opposed them that time also, but they were like अच्छा यार मजाक में बोल दिया है, but चलो, but we have to stop this. Strict action should be taken, and yes, and I am proudly saying that Arunachal Pradesh, their government have taken such an initiative कि उसको जेल में होना चाहिए। एंड नॉट ओनली उसको, जो भी इंडिया के अगेंस्ट या किसी के अगेंस्ट कुछ भी गलत बोले, यू हैव द राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, बट आप ऐसे भी किसी के भी अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है।
सो एक और बात मैं जो आप लोग सभी को बताना चाहता हूँ कि वो फिर सोशल मीडिया उस पर अगर आप कोई भी वीडियो या पोस्ट शेयर करते हैं ना, आप 10 बार वेरीफाई कीजिए उसे कि वो वेरीफाइड ऑर्गेनाइजेशन या फिर चैनल्स जो वेरीफाइड हो, तभी आप उसे रीपोस्ट करें, पूरा मतलब जांच करें उसका। तब मैं ऐसे भी किसी भी पोस्ट को या किसी भी डोनेशन वाले पोस्ट या किसी को भी ऐसे बढ़ावा नहीं देता हूँ। 10 बार चेक करता हूँ, एंड व्हेन आई फील देयर इज़ अ नीड टू शेयर दिस, देन ओनली आई शेयर, एंड बाकी इग्नोर करो। जैसे कि खान सर के केस में हुआ था, सब लोग ऐसे ही पोस्ट कर दे रहे थे कुछ भी, खान सर का नाम ये है, खान सर का नाम वो है। खान सर के अगेंस्ट कितने वीडियो चल रहे हैं, क्या चल रहा है, उनके वो वीडियो मैं लिंक में डाल दूँगा, आप लोग देखिए वो वीडियो को भी। इतने अच्छे टीचर, मतलब इतने अच्छे एक्सप्लेनेशन, इतने अच्छे कंटेंट क्रिएटर को आज आके अपना क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है नाम के अगेंस्ट। उनके अगेंस्ट कितने सारे वीडियोस आदमी लोग व्यूज़ के नाम पे थंबनेल बना बना के क्या क्या डाल रहे हैं। तो बहुत गलत चीज़ है ये। यूट्यूब को हम जैसे कंटेंट क्रिएटर को कचरा होने से रोकना है। यूट्यूब हो चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे सोशल मीडिया हो, इसे कचरा नहीं होने देना है। बाय द वे, मेरा फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे यहाँ के नॉर्थ ईस्ट के फ्रेंड्स हैं, वन ऑफ विच जिन्होंने मेरा ऐसा हेयर कटिंग करके दिया है। अभी लॉकडाउन के टाइम सैलून सब बंद है, तो कहाँ जाए हम लोग हेयर कटिंग कराने। तो मेरे फ्रेंड ने ही मेरा हेयर कटिंग करके दिया है। बियर्ड रखने का अभी फ़िलहाल थोड़ा सा ऐसे मतलब सोच रहा हूँ कि रखूँ, थोड़ा बढ़ा के रखूँ। आई हैव जस्ट सीन अ पोस्ट विच आई विल बी मैंशनिंग हियर राइट नाउ। सो दे हैव मैंशनड कि वहाँ पे we should not shame our country before knowing the facts ki that girl wasn't Indian. So what my opinion is, we cannot be proud as well because this incident happened in India. And बहुत अजीब लगता है जब हम लोग सुनते हैं कि ये सब हो रहा है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड वी शुड नॉट शेयर दिस पोस्ट टू कि वी हैड शेम्ड, बिकॉज हमें भी फैक्ट नहीं पता था एंड वी जस्ट शेयर्ड बिकॉज कि हमें लगा कि ये रॉन्ग है अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, चाहे वो किसी भी कंट्री की हो चाहे किसी भी स्टेट की हो, दैट वाज रॉन्ग. So that happened in India, and we are not ashamed of India, but we are sad that these things are happening in India. And this is not the only incident, there are many more incidents that happened, and that's where he said that shame word is very much inappropriate. Yes, we were sad but not shamed. We were sad that these kinds of people are there. There are people, not everyone is the same, but there are still some people whose mentality बहुत गलत है, वो लोग ऐसे जा रहे हैं. अरे, it's not about India, it's not about any other country, it's about humanity right now. कि उस लड़की के साथ हुआ है ये चीज़, एंड वो चाहे जिस भी कंट्री से हो, जिस भी स्टेट से हो, जिस भी रिलीजन की हो, जिस भी कास्ट की हो, वी शुड नो इट्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इट्स वेरी रॉन्ग थिंग. फिर से ये हैशटैग ट्रेंड मत कर देना कि ये लड़की बांग्लादेश की थी या फिर वो लड़के बांग्लादेश के थे एंड इंडिया इज़ नाउ सेफ वगैरह वगैरह. नहीं, इट्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. वी हैव टू टेक अ स्टैंड अगेंस्ट दिस, दैट दिस वाज रॉन्ग, चाहे वो जिस भी स्टेट की हो, जिस भी कंट्री की हो. अभी मैंने एक पोस्ट देखा था तो इसी के बारे में मैं बता रहा हूँ. तो आप लोग प्लीज़ इस पोस्ट को रीशेयर मत कीजिएगा. आप लोग अगर ये वीडियो को रियली सोचते हैं कि शेयर करना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि देखो मैं खुद बचपन से रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट में, एंड आई लिटरली नो कि लाइक नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है एंड नॉर्थ ईस्ट कैसा है. मैं अरुणाचल भी गया हूँ, अरुणाचल में भी रहा हूँ कुछ दिन. बहुत अच्छी जगह है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत मज़ा आता है. मैं पंजाब में भी गया हूँ, मैं दिल्ली में भी गया हूँ, मैं यूपी में भी गया हूँ. सो आई हैव बीन टू मैनी प्लेसेस. येस, ईच प्लेस हैव देयर यूनिक आइडेंटिटी. हाँ, यूनिकनेस है, कुछ अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग है. बट यस, एक चीज़ मैंने सेम देखा है कि वी ऑल आर इंडियन, एंड दैट मतलब वो हम लोग में दिखता है कि हाँ हम लोग इंडियन हैं. और इंडिया इज इटसेल्फ अ वेरी यूनिक कंट्री because we have so many castes, religions and बहुत कुछ है, but we are still standing united. हम लोग रह रहे हैं एक जगह पे, एक घर पे ही अगर हम लोग 10 आदमी हैं तो 10 की अलग अलग मैंटेलिटी होती है, but still we have to stay as a family, and that shows how we can unite together. So
यहाँ वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, बट येस द मेन मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज़ कि मैं इतने दिन से स्वाइप कर रहा हूँ एंड देख रहा हूँ कि बहुत लोग शेयर कर देते हैं कुछ भी पोस्ट को, कुछ भी ऐसे बिना रिसर्च किए हुए। तो प्लीज़ 10 बार चेक कीजिए तभी आप उसे शेयर कीजिए, वरना मत कीजिए, इग्नोर। ठीक है, डोंट मेक हैशटैग ट्रेंडिंग एवरीथिंग। ये ट्रेंड वाला चीज़ बहुत गलत है, तो ट्रेंड में मत लाइए कोई भी चीज़ को। कोई अगर नाच रहा है तो उसके पीछे नाच रहे हो, कोई गा रहा है तो उसके पीछे गा रहे हो, आपकी मर्ज़ी तो आपकी है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बट कुछ गलत चीज़ को ट्रेंड मत कराइए, क्योंकि ये ट्रेंडिंग चीज़ सही होते है तो बहुत मज़ा आता है, बट कभी गलत हो जाती है तो बहुत, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है कि हो क्या रहा है। और वो ज़ोमैटो वाले केस में भी हम लोगों ने देखा था कि लड़की ने पहले डाला, फिर लड़की भाग रही है, मतलब जब वो गलत साबित होने लगी तब वो भाग रही है। तो दिस इज़ थिंग्स कि हम लोग इन्फ्लुएंस ना करें, रिसर्च करें शेयर करने का पहले कुछ भी चीज़ों को। दिस आर द थिंग्स विच आर रॉन्ग, गोइंग रॉन्ग। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन कि हम लोग क्या ऐसे मतलब चीज़ को हम लोग बढ़ावा ना दें और क्या सही करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था जब मैं पंजाब में था यूनिवर्सिटी में। तो मुझे एक मतलब लड़का मिला था, तो मैंने उससे बात किया, मतलब एज अ फ्रेंड ही मैंने उसे ट्रीट किया। तो मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ से हो, देन ही वाज लाइक आई एम फ्रॉम एमपी एंड लाइक वन वाज फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड देन ही आस्क्ड मी वेयर आर यू फ्रॉम एंड आई सेड दैट आई एम फ्रॉम मेघालय शिलोंग एंड ही वाज लाइक व्हिच कंट्री, आई वाज लाइक India. It's in India. Meghalaya is in India. There are states in northeast. उसमें से एक स्टेट है and oh I don't know. So that's where यहाँ पे आता है गलत पॉइंट कि उन्हें पता ही नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में कितने स्टेट्स है। दे आर जस्ट सेइंग दैट नॉर्थ ईस्ट। सो बचपन से हमें हमेशा ये सब सिखाना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में कितने स्टेट्स हैं, कैपिटल्स उसके सिखाना चाहिए, उनके कल्चर के बारे में उन्हें पढ़ाना चाहिए, सो दैट बाद में जाके ये डिस्क्रिमिनेशन हो ही ना हो कि उनको पता ही नहीं कि नॉर्थ ईस्ट में कितने स्टेट्स है वगैरह वगैरह। सो दैट वाज द फर्स्ट सोल्यूशन कि वी कैन टीच आवर जूनियर्स, और जो लोग घर पे छोटे बच्चे हैं या फिर इन आवर एजुकेशन वी कैन टीच दैम देयर आर कितना स्टेट्स है। हम लोग भी नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, हमें भी पता है कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं एंड वी नो एवरीथिंग, बट उन लोग ऐसे अगर बिहेव करेंगे तो वहीं पे एक छोटा सा एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि उनको हमारे बारे में पता ही नहीं है, पहला बात, बिकॉज वी शुड नो ईच स्टेट इन आवर कंट्री इंडिया। सो पहला बात वहाँ पे। दूसरा सोल्यूशन क्या हो सकता है कि इंस्टाग्राम पे हम लोग ये फालतू की चीज़ या यूट्यूब पे कुछ भी हम लोग बिना रिसर्च किए हुए नहीं शेयर करेंगे। कुछ गलत देखेंगे तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हमें हमारे पास रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, हमारे पास बहुत सारा ऐसा ऑप्शन ऑडियंस के पास रहता है, तो हम वो करेंगे। थर्ड सोल्यूशन, फोर्थ सोल्यूशन, देयर आर मेनी मोर सोल्यूशन। हाँ, एक सोल्यूशन मैं आपको और दे सकता हूँ कि इंस्टाग्राम पे आप उनको ज़रूर फॉलो करें। अभी एंड न्यू एक चैनल है, आप लोग सभी लोग ऑलमोस्ट जानते होंगे उनको। वो लोग बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन फैक्ट्स के साथ देते हैं एंड दे कम अप विथ न्यू आइडियाज़, न्यू नॉलेज। तो ये सब चीज़ें देखो, रिसर्च करो, ये सब चैनल को बढ़ावा दो, ना कि किसी भी चीज़ को आप बढ़ावा दो फालतू का। सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह को हम लोग ऐसे कचरा बनने से रोक सकते हैं। अभी भी बहुत सारा डिफरेंसेस को क्रिएट होने से रोक सकते हैं, क्योंकि जैसे अभी न्यू कहते हैं कि एक के करने से फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक के करने से फ़र्क पड़ता है। तो दोनों सेंटेंस में से एक का डिफरेंस है। तो हम लोग अपने से इनिशिएटिव शुरू करते हैं एंड नेक्स्ट टाइम हम लोग कोई भी ऐसे पोस्ट को रीशेयर नहीं करेंगे एंड दैट्स व्हाट द सॉल्यूशन कम्स। सो टॉकिंग अबाउट पारस, या ही शुड बी पनिश्ड एंड दिस शुड बी अ लेसन टू 100 of people whose mentality is as such and जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है शेयर करना चाहिए तो प्लीज़ कीजिए, इसे सभी तक पहुंचाइए। वी शुड स्टैंड यूनाइट इन दिस हार्ड टाइम ऑफ पेंडेमिक एंड थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा होगा इस वीडियो में, क्योंकि मेरा फ़ोन का हेडफोन जैक ख़राब हो गया है, तो माइक फिट नहीं कर पा रहा हूँ मैं इस पर। तो जस्ट रैंडमली मैं सोचा कि चलो यार आज शूट करते ही हैं, बहुत टाइम हो गया, कुछ बातें नहीं हुई है, तो व्लॉग के साथ मैं आऊँगा। लिटरली कुछ ही दिन में मैं व्लॉग के साथ आऊँगा। I am very much lucky that I am from Meghalaya, Shillong, because this place is very much peaceful and I love Northeast very much, and I stand with Northeast, not only Northeast, the whole of India. I love Bihar too. I love every other state as equal,
बट प्लीज़ डोंट डिस्क्रिमिनेट कि हम साइड में है, नॉर्थ ईस्ट अलग ही एक चीज़ है, नहीं ऐसे कुछ नहीं है। वी आर ऑल्सो अ पार्ट। हम लोग भी हिंदी बोलना जानते हैं, हम लोग भी इंग्लिश बोलना जानते हैं। यहाँ का कल्चर आप रिसर्च कीजिए, बहुत मज़ा आएगा आपको, क्योंकि यहाँ का एक कल्चर है जिसमें आप लोगों को शायद पता हो या ना हो कि यहाँ पे शादी होने के बाद, जैसे हम लोग के पूरे इंडिया में कल्चर है कि लड़का के घर लड़की आती है, बट यहाँ पे एक दो कल्चर में ऐसा होता है कि लड़का लड़की के घर आती है। सो दैट्स ऑल्सो अ यूनिक थिंग। एंड यहाँ पे हर ऑफिस में गर्ल्स को प्रायोरिटी मिलती है, मतलब पहले से ऐसा कल्चर था, यहाँ पे फीमेल को हमेशा से प्रायोरिटी मिला है। बहुत अच्छी चीज़ लगती है मुझे यहाँ की एक चीज़। एंड यहाँ पे बहुत सारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बहुत ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी है, नेचर है, हर एक जगह पे एक एम्बियंस हमेशा रहता है। आपको वो व्लॉग्स वगैरह में आप बहुत सारे देखते होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स नॉर्थ ईस्ट में आते हैं व्लॉग्स के लिए, कंटेंट के लिए, तो बहुत मज़े की चीज़ है। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से कि प्लीज़ चेंज योर मैंटेलिटी शुड बी चेंज। जो लोग भी ऐसा सोचते हैं, नॉट एवरीवन, जो लोग भी ऐसा सोचते हैं उनके लिए ये वीडियो। एंड यस, आई एम नॉट अवे फ्रॉम माई होम। घर इधर पे ही है, मैं बाहर बैठा हूँ ऐसे, मतलब सीधी स्टेयर केसेस पे घर पे ही हूँ। ये कंपाउंड का गेट है, तो गेट के बाहर नहीं जा रहा हूँ, बस यहीं पे बैठा हूँ। कंपाउंड में 5 फैमिलीज रहती हैं एंड दे आर their homes right now, so I'm coming out to, थोड़ा धूप में बैठा हूँ, थोड़ा नेचर में। यहाँ पे थोड़ा ठंडा सा मौसम हमेशा से रहता है, तो हल्का हल्का गर्म लग रहा है। सो कुछ इस तरीका का अभी मौसम हो चुका है। एंड सी द ब्यूटी। सो दिस इज़ माई हाउस एंड दिस इज़ द कंपाउंड। सी द beauty, it's looking very great today, so the weather is very awesome। and हाँ, यहाँ पे गर्मी नहीं होती है। and that's my doggy। so this was the place जहाँ पे मैं अकेला बैठा था। so nothing has such problem of covid and thing। कंपाउंड में सब आइसोलेटेड है, so no worries of anything। so that's all from my side। This is Satyam Kumar signing off. Till then, take care of yourself, your family members and your loved ones. Stay healthy, stay fit, wear your mask, sanitize your hands. Until then, bye bye, peace।